हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है ऐसा क्या है, क्यों है कि एस ब्लॉक के तत्व कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये सामान्यतः किन रूपों में पाए जाते हैं तथा इन्हें किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, इनका आपको आंसर करना है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो होते हैं आपके पास में क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं और इनकी एंथैल्पी होती है, आयनन ऊर्जा होती है, वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और अगर ये आयनन ऊर्जा बहुत कम है तो ये धनायन का निर्माण करते हैं, धनायन का निर्माण करते हैं। और ये अधिक क्रियाशील होती है। क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है। तो हम ये बोल सकते हैं आपके पास में कि अगर अधिक क्रियाशील होती है तो ये सामान्यतः क्षारीय धातुएं, क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु आयन, हैलाइड, कार्बोनेट, सिलिकेट अभिक्रिया कर हैलाइड धातु कार्बोनेट या धातु सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं, के रूप में जाते हैं। ठीक है, तो ये किस रूप में पाए जाते हैं? धातु हैलाइड के फॉर्म में, या तो धातु हैलाइड के रूप में पाए जाएंगे, या फिर धातु कार्बोनेट या धातु सिलिकेट के रूप में क्या होते हैं? पाए जाते हैं, या धातु ऑक्साइड के रूप में पाए जा सकते हैं, या धातु ऑक्साइड के रूप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब इनको प्राप्त कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर आते हैं कि जैसे आपके पास में NaCl है ना। तो NaCl है, तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं हमने, जलीय विलयन ले लेते हैं। इससे जब हम क्या करते हैं, इसको पानी में करते हैं, ऐड करते हैं, तो पानी में ये क्या होगा? Na प्लस और क्या रहेगा? Cl माइनस रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूँ, क्या करता हूँ, आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए तो आपके पास में सोडियम सॉलिड का निर्माण होगा, साथ में आपके पास में Cl2 गैस का निर्माण होगा। तो ये अगर आपके पास में यहाँ पर 2 लिया जाए तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपके पास में जो सोडियम धातु है वो कहाँ पर मिलेगी? वो मिलेगी आपके पास में कैथोड के ऊपर, कैथोड टर्मिनल पर। जबकि NaCl2 है वो कहाँ पे मिलेगी? एनोड पर मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।